एक समूह लापरवाह कॉलेज छात्रों का एक सुनसान द्वीप पर रोमांच करने पहुंचा और उन्होंने वहां मिले एक अज्ञात जीव को पानी पिलाने की जिद की। जैसे ही चालाक लड़की पास जाने लगी, उस जीव ने उसकी उंगली को बुरी तरह काट लिया, जिससे सब लोग डर गए। सभी ने भयभीत होकर देखा कि वह जीव उसका सारा खून चूसकर जंगल की ओर भाग गए। वहीं खड़ी एक महिला तुरंत समझ गई कि अब सबकी मौत तय है, क्योंकि वह इस पल को पहले जी चुकी थी। पिछले जन्म में यही अज्ञात जीव था जिसने उसी रात उन सबको मार डाला था। लेकिन बेवकूफ चालाक लड़की को बात की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। वह तो अपने घाव को दिखाकर पास खड़े कमीने लड़के से फ्लर्ट करने लगी। जब सबने बात को हल्के में लिया तो महिला घबरा गई और उन्हें समझाने लगी। वह बोली, अभी यह जीव छोटा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबेगा यह एक विशाल दानव बन जाएगा और अपनी नुकीली दांतों से हम सबको निगल जाएगा। सबने उसकी बात पर हंसी उड़ाई और कहा कि वह ज्यादा साइंस फिक्शन फिल्में देखती है। अब तो 21वीं सदी है, ऐसा कोई जीव कैसे हो सकता है? इतना छोटा प्राणी कैसे अचानक एक बड़े छिपकली जैसे दानव में बदल जाएगा, जब तक कि वो म्यूटेंट न हो? महिला बोली, हाँ, वह म्यूटेट हो चुका है, जड़ से उसका रूप बदल गया है। वे सब जीव विज्ञान के छात्र थे, इसलिए उन्हें उसकी बात झूठ और बकवास लगी। चालाक लड़की को तो लगा कि महिला जानबूझकर डर फैला रही है, क्योंकि उसे उस लड़के के साथ उसकी नजदीकी पसंद नहीं। केवल क्लास मॉनिटर ने महिला की बातों पर विश्वास किया, लेकिन अब द्वीप छोड़ना बहुत देर हो चुका था, क्योंकि जिस पल वे द्वीप पर पहुंचे उनकी नाव खराब हो गई थी और मदद आने में कम से कम 3 दिन लगने वाले थे। सूरज डूबने को था। क्लास मॉनिटर ने सबको तंबू लगाने को कहा, लेकिन महिला ने उन्हें रोक दिया। सबने कहा, यहाँ कोई घर नहीं है, अगर हम तंबू नहीं लगाएंगे तो रात कहाँ बिताएंगे? महिला को अचानक याद आया कि पिछले जन्म में वे भागते समय एक छोड़ा हुआ बेस कैंप देख चुके थे, तो उसने सबको वहां ले गई। जैसे ही उन्होंने वहां ठहरने की बात की, किनारे से एक जोरदार चीख सुनाई दी। सब डरकर आवाज की दिशा में दौड़े, लेकिन पता चला कि वह बस एक सहपाठी का मजाक था। वे सबको डूबते सूरज का नजारा दिखाना चाहता था। महिला जानती थी कि दानव अब उसी किनारे के पास है। उसने सबको वहां न जाने की चेतावनी दी, लेकिन जिद्दी और बेवकूफ लोग उसकी बात नहीं माने और जोर शोर से हंसते हुए नदी किनारे खेलने चले गए। सिर्फ क्लास मॉनिटर ही महिला के पास रहा और उसने बेस के अंदर की जगह साफ करने में उसकी मदद की, ताकि वे वहां रात गुजार सकें। महिला को बेचैनी महसूस हो रही थी और उसे लगा कि कुछ भयानक होने वाला है। वास्तव में एक जोड़ा सबकी नजरों से बचकर जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। वे बस थोड़ा मौज मस्ती करना चाहते थे कि तभी उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई दी। उनकी चीखों ने बाकी सबका ध्यान खींच लिया और सब लोग उस दिशा में दौड़े। लेकिन जब वे पहुंचे, वहां सिर्फ फटे कपड़े बिखरे मिले। अब तक कमीना लड़का भी थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने कहा कि वो दोनों शायद किसी दूसरी जगह मस्ती करने चले गए होंगे। महिला ने पेड़ों की शाखाओं पर गीला और चिपचिपा पदार्थ देखा, जो न तो पानी था न समुद्री नमक। वह बोली, यह सांप की खाल से निकलने वाले तरल जैसा है और यहाँ जलने के निशान भी। क्लास मॉनिटर ने पूछा, मतलब तुम कहना चाहती हो कि वह जीव अपने खोल से बाहर निकल आया है? महिला ने सिर हिलाया, हाँ, और अब उसने 2 लोगों को खा लिया है, इसलिए उसका आकार कई गुना बड़ा हो चुका होगा। उसकी बात सुनकर लड़का चिढ़ गया और बोला कि वह बकवास करना बंद करे। लेकिन तभी अचानक एक ठंडी और डरावनी हवा का झोंका वहां से गुजरा। आगे क्या हुआ, ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।